राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना। खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए, ताकि के कारण तो स्वयं नीतीश कुमार जी का है। इसलिए हम मंच से बार बार कहते हैं कि नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, तो अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है। देखिए, चर्चा करने वाले लोग चर्चा करते हैं, उसमें आप लोगों की भूमिका ज़्यादा होती है। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन अभी पूरे तौर पे अपनी पार्टी में हमने विमर्श नहीं किया है साथियों से। अभी तो कुछ दिन पहले पार्टी हमने बनाई है, लोगों के बीच निकल पड़े हैं, आपस में अपने साथियों से परामर्श करेंगे, विमर्श करेंगे, तब हम डिसीजन क्या होगा बता पाएंगे। सर, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोग आशीर्वाद दे देते हैं, तो सर डेहरी डालमिया नगर के बारे में यानी मुख्यमंत्री बनने का कहाँ सवाल है? आपकी सवाल बेमौसम बरसात वाली बात है। रोहतास से आप भली भांति परिचित है और ये जिला इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। हमारा डालमिया में फैक्ट्री भी था, आज बंद है, आपने भी देखा होगा। उसके लिए सर कुछ क्या सोच है? अरे भैया, उसके लिए अगर मेरा पुराना इतिहास देख लीजिए तब आपको पूरा पता चल जाएगा। किसी दिन बैठेंगे अलग से तो पूरा इतिहास बताएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। जब इस इलाके के लोगों ने मुझको मौका दिया, दिल्ली भेजा, तो इतना पापड़ बेलकर उसको हम लाए थे जगह पर। कभी कागज बताएंगे, और कागज क्या, डेहरी ऑनसन के इलाके के लोग जानते भी हैं। वहाँ से लोगों को हम ले जाते थे दिल्ली, और वहाँ रेलवे बोर्ड में मंत्री के सामने मीटिंग होती थी, जीएम ईसीआर भी बैठते थे। फिर हेडक्वार्टर जो ईसीआर का हाजीपुर है, वहाँ भी यहाँ के लोगों के साथ एक नहीं अनेक बार बैठक हुई। और सबके उपरांत यहाँ तक हुआ कि जगह की साफ सफाई भी हो गई, कुछ पैसा भी अलॉट हो गया, काम शुरू होने वाला था। जैसे ही काम शुरू होने वाला था वैसे ही यहाँ के लोगों ने मुझको ही हटा दिया। तो हटा दिया तो उसके बाद जिसके ऊपर जवाबदेही थी उनको देखना चाहिए था। अब क्या स्थिति है मुझको नहीं मालूम आज की तारीख में। ये अमित शाह दौरे पे लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, उनको पसंद तो कर रहे हैं, तो आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी कार्यक्रम करती है तो उनको आना चाहिए, आते हैं। सर, लालू परिवार अभी ईडी में उलझा हुआ है और नीतीश कुमार बिहार की सरकार चला रहे हैं, किस चीज़ में उलझा हुआ है? ईडी बिहार सरकार। देखिए, लालू जी अब ये तो पूछिएगा सरकार चलाने वालों से ना। नीतीश जी से पूछिएगा कि 2015 में उनका गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ। पहला गठबंधन नहीं है, दूसरी बार है। पहली बार जब गठबंधन हुआ तो क्या कहकर गठबंधन उन्होंने छोड़ा था, ये तो सब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश जी ने क्या कहकर छोड़ा था। यही कहा था ना, भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त लगा था आरजेडी के नेताओं के ऊपर, नीतीश जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। नहीं हुआ, तब नीतीश जी ने कहा कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे। तो स्थिति जो उस वक्त थी आज भी वो स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से वही है। तो इसका जवाब तो बिहार के लोग और आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। सर, क्या लगता है कि भविष्य में कभी अगर आपको जाने का मौका मिले फिर नीतीश कुमार के साथ तो जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हमने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान न करे कि नीतीश जी कभी बीमार पड़े और उनको खून की ज़रूरत हो, लेकिन आदमी है, प्रकृति है, बीमार पड़ता ही है लोग। अगर कभी उनको ब्लड की ज़रूरत हो, खून की ज़रूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए, ताकि नीतीश जी सर्वाइव करें व्यक्तिगत रूप से। लेकिन राजनीतिक रूप से अब फिर से नीतीश जी के साथ हुआ जाए, इसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।